श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। हे राम कथा है श्री राम कथा, हे राम कथा है सीताराम कथा। जिसके सुनते ही मिट जाए, जिसके सुनते ही मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा। है श्री राम कथा, है श्री राम कथा, है सीताराम कथा, है श्री राम कथा, श्री राम कथा। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय श्री राम। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप। रावण अपने दल को विचलित देखकर हाथ में 10 धनुष और 10 धनुष लेकर क्रोधित होकर श्री राम जी की सेना की ओर चला रावण, और राक्षसों को ललकारते हुए रावण ने कहा कि तुम लोग मेरे युद्ध को देखो। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं प्रभु। आपकी कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही।
नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से प्राप्त हो। माँ शेरा वाली की तरफ से आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हो। गलती को क्षमा करें, कथा स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरिद संभारी। धायौ परम क्रुद्ध दस कंधर, सन्मुख चले यहू हृदय बंदर। गही कर पाद बहुपल पहारा, दारिणिता पर ये कहीं बारा। लागी शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आंसू। चलान अचल रहा रथ गोपी, चलान अचल रहा रथ रूपी। रन दुर्मद रावण यति गोपी। इत उत झपटि दपटि कपि जोधा, मर्दय लाग भयंवती क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, चले पराई भालु भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना, पाहि पाहि रघुवीर गोसाई। यह खल खाई काल की नाई, पाहि पाहि रघुवीर गोसाई। यह खल खाई काल की नाई, तेहि देखे कपि सकल तेराने। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। तेहि देखे कपि सकल पराने। धायौ परम क्रुद्ध दस्कंधर, धायौ परम क्रुद्ध दस्कंधर। सन्मुख चले हु हृदय बंदर। अत्यंत क्रोधित होकर रावण वानरी सेना पर टूट पड़ा। अत्यंत क्रोधित होकर तो उसके सामने वानर भी हु हु करके चले, हाथों में पहाड़ और वृक्ष लेकर उस पर एक ही साथ डारने लगे। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि जासु आसु। रावण के वज्रवत शरीर पर प्रहार और वृक्ष पड़कर टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परंतु रावण रथ रोक कर एक ही जगह खड़ा रहा। एक ही जगह अड़ा रहा रावण। रण दुर्मुख, रावण बड़े क्रोध में भरा, बड़े क्रोध से भरा था, इसलिए कुछ कर नहीं रहा था, बल्कि क्रोध में आकर एक ही जगह खड़े रहा रावण। इत उत झपटि दपटि कपि जोधा, मर्दय लाग भयंवती क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। रावण वानर योद्धाओं को झपट कर डपट कर क्रोधवंत होकर मर्दन करने लगा। बहुत से भालू और वानर भाग गए और हे हनुमान, हे अंगद बचाओ, ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल
खाई काल की नाई। श्री रामचंद्र जी की वानरी सेना त्राहि त्राहि करने लगी। यह दुष्ट काल की भांति खा रहा है। और जब उसने देखा कि सब बंदर भाग गए, तो रावण ने 10 धनुष पर बाण चढ़ाए। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। ते ही देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संदाने। 10 धनुष पर बाण चढ़ाए रावण ने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि संधान धनुषर निकर छाड़सी, उरग जिमि उड़े उड़ी लागही। रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि, विदिशि कह कपि भागही। संधान धनुषर निकर छाड़सी, उरग जिमि उड़ लागही। रावण धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ना शुरू किया। वह तीर वानरी सेना को ऐसे लगते मानो सर्प उड़ उड़ कर लग रहे हों। पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और कोण सब जगह बाण ही बाण दिखाई देने लगा। इतना बाण छोड़ा रावण ने कि सब जगह बाण ही बाण दिखाई देने लगा। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे। बानर भागने लगे। वानरी सेना में कोलाहल मच गया। भालू आतुर होकर कहते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान, हे आरत बंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी, सेवकों की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। भयो यति कोलाहल विकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु, यारत बंधु जन रक्षक हरि। निज दल विकल देखी कटि, कस निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद मात। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। जब इस प्रकार से सब लोग चिल्लाने लगे कि प्रभु बचाइए, रक्षा कीजिए, तब लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। सो हाथ में धनुष लेकर प्रभु श्री राम जी को सादर प्रणाम करके, नमस्कार करके लक्ष्मण जी रावण के सामने जा पहुंचे। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे दुष्ट, बानर और भालुओं को क्यों मारता है? तेरा दुश्मन मैं हूं, मेरी तरफ देख। जब इस प्रकार लक्ष्मण ने कहा रावण से, तो रावण क्रोध में आकर बोला, निज दल विकल देखी कटी, कस निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाई राम पद मात। अब रावण से लड़ने के लिए लक्ष्मण जी आ रहे हैं, और आते ही लक्ष्मण जी ने कहा, रेखल का मारस कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। जब लक्ष्मण जी ने इतना कहा
तो लक्ष्मण की बात को सुनते ही रावण क्रोध में आकर लक्ष्मण जी से कहता है कि रेखल का मारसी कवि भालू मोहि बिलोकु तोर मैं कालू खोजत रहूं तो ही सुत घाती। रावण लक्ष्मण जी से क्रोध में आकर कहता है लक्ष्मण जी को, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाती जुड़ावहु छाती, यस कही छाड़ सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटि निवारे, कोटिन आयुध रावण डारे। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटि निवारे, पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदन भाज सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिर सिंघन जनु प्रविशहि ब्याला, पुनि सत सर मारा उर माही, पर उधरनि तल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़सी ब्रह्म दीन जो सांगे, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति उरय अनंत उर लागे सही, सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, परियो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल मही मारही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरज मीरज कनी, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जानी नहीं त्रिभुवन घनी। देखी पवन सुत धायु बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी आते ही रावण से कहते हैं कि अरे दुष्ट बानर और भालुओं को मारकर क्या बहुत बड़ी वीरता दिखा रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझसे लड़। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर रावण क्रोध में आकर कहा कि रे मेरे पुत्र को मारने वाला, मैं तेरी ही खोज में था, आज तुझको मारकर छाती शीतल करूंगा। अस कई छाड़ सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। ऐसा कहकर रावण प्रचंड बाण छोड़ा, परंतु लक्ष्मण जी ने एक ही बाण से सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों बाण चलाए, जिन्हें श्री लक्ष्मण जी ने तिल के समान काट काट कर तितर बितर कर दिया। प्रभु ने काट काट कर तितर बितर कर दिया। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरन तल सुधि कछु नाही, फिर सैकड़ों बाण हृदय में मारा। इस पर रावण को मूर्छा आ गई। लक्ष्मण जी ने पुनि निज बाणन कीन प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। फिर लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ना प्रारंभ किया तो रावण का रथ तोड़कर सारथी को मार डाला। पुनि निज बाणन कीन प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला। थोड़ी ही देर में रावण के सिर में बाण ऐसे मारे मानो पहाड़ की खंड में सांप घुस रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, फिर सैकड़ों बाण मारकर हृदय में सैकड़ों बाण
हृदय में मारा। इस पर रावण को मूर्छा आ गई और वह बेखबर हो गया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मूर्छा टूटी तो रावण की मूर्छा छूटी तो वह ब्रह्मा की दी हुई सांगी को लक्ष्मण जी के ऊपर चला दिया। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। ब्रह्मा जी की प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय में लग गई और लगते ही लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। इस पर अतुलित बलवान महारथी रावण लक्ष्मण जी को उठाने आया, परंतु वे लक्ष्मण जी रावण से नहीं उठ पा रहे थे। रावण उठा नहीं पा रहा था लक्ष्मण जी को, धरती माता से ऊपर उठा नहीं पाया। मूर्ख रावण को यह ज्ञान नहीं था कि जिसके एक सिर पर ब्रह्मांड त्रिभुवन और धूल के कण के समान जान पड़ता है, मैं इनको क्यों उठाता हूं। देखि पवन सुत धायौ, ऐसी दशा देखकर महावीर स्वामी हनुमान जी दौड़े और कठोर वाणी में रावण से कहा। हनुमान जी ने रावण उनको देखकर क्रोधित होकर उनकी छाती में एक बड़ा ही भयानक घूसा मारा, मुक्का मारा। देखि पवन सुत धायौ, बोलत वचन कठोर, आवत कपिन हन्यो तेहि मोष्टि प्रहार प्रघोर। हनुमान जी दौड़े और कठोर वाणी बोले। रावण उनको देखकर क्रोधित होकर उनकी छाती में एक बड़ा ही मुक्का मारा। हनुमान जी घुटने टेक कर बैठ गए। रावण ने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। हनुमान जी जमीन पर गिरे तो नहीं, लेकिन लड़खड़ाकर घुटने टेक कर बैठ गए। आगे क्या होता है? जान टेकी कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी भूमि पर नहीं गिरे, परंतु टेक लगाना पड़ा। जान टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे उशैल जनु वज्र प्रहारा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर उशैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहुरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जौ तै जियत रहे शिशुर द्रोही। यस कही लक्ष्मण कपि कहूँ ल्यायो, देखि दशानन विस्मय पायो। यस कही लक्ष्मण कपि कहूँ ल्यायो, अस कही लक्ष्मण कपि कहूँ, अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो। देखि दशानन विस्मय पायो, कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता। तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला, पुनि को दंड बान गई धाये। रिपु सन्मुख यातुर चली आए, पुनि को दंड बान गई धाये। रिपु सन्मुख यति यातुर आए, पुनि को दंड बान गई धाये। जान टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। हनुमान जी गिरे नहीं, संभल कर उठे और बहुत क्रोध में आकर हनुमान जी रावण की छाती पर एक घूंसा हनुमान जी मारे। हनुमान जी के मुक्का लगते ही रावण बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। रावण के सीने पर हनुमान जी का मुक्का लगा, ऐसे लगा मानो कोई वज्र आ पड़ा हो। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे शैल जन वज्र प्रहारा। रावण ऐसे गिरा कि जैसे वज्र के लगने से पहाड़ गिरा हो। मूर्छा गए बहुरी सो जागा। मूर्छा दूर होने पर रावण उठा और महावीर स्वामी हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करने लगा। रावण
तब हनुमान जी ने कहा, अरे देवताओं का द्रोही, यदि तू जीवित उठ गया तब तो मुझे धिक्कार है। यदि तू जीवित उठ गया तब मुझे धिक्कार है। अपने आप को हनुमान जी धिक्कारते हैं और मेरे बल तथा पुरुषार्थ को भी धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से हनुमान जी अपने आप को धिक्कारते हैं। अस कहि लक्ष्मण कहूं कपि ल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो। ऐसा कहकर हनुमान जी लक्ष्मण जी को ले आए, जिन्हें देखकर रावण को आश्चर्य हो गया कि मैंने लक्ष्मण को उठाया, उठा नहीं पाया, और इसने उठाया लक्ष्मण को तो सहज ही में उठ गए। यह देखकर रावण आश्चर्य में पड़ गया। श्री राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर कहने लगे कि हे भाई, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? सुनत कह रघुवीर समुझ जी त्राता। हाँ बेटा बैठो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा वचन सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। फिर धनुष और बाण लेकर शत्रु के सन्मुख जल्दी से लक्ष्मण जी चले आए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, आतुर बहोरी विभंज स्यंदन सूत अति व्याकुल कियो, गिर्योधरनि दस कंधर विकल तरबान सतबेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण लीनयो। उहाँ दशानन जाग करी करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय सठ हठ बस यति यज्ञ। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी जब शक्ति आकाश मार्ग से चली गई तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी दोनों भाई गले लगे और पुनः लक्ष्मण जी वहां से लक्ष्मण जी अति आतुर होकर रावण के रथ को तोड़कर और उसको मारकर व्याकुल कर दिए। लक्ष्मण ने सैकड़ों बाण रावण के शरीर पर मारकर उसके हृदय को भेद दिया तो व्याकुल रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तुरंत सारथी दूसरा रथ ले आकर रावण को सुलाकर, दूसरे रथ में रावण को सुलाकर लंका में ले गया। इधर प्रतापी प्रभु श्री राम बंधु लक्ष्मण फिर प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम किए। प्रभु श्री राम जी के चरणों में लक्ष्मण आकर प्रणाम करते हैं। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, और वहां लंका में रावण घर जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर हठ के बस अपनी विजय चाहता है, क्योंकि वह बड़ा ही मूर्ख है। वह बड़ा ही मूर्ख था, अपनी विजय चाहता है प्रभु श्री रामचंद्र जी से। यहां रामादल में विभीषण जी
विभीषण जी के गुप्त दूतों ने आकर विभीषण जी से कहा कि लंका में रावण यज्ञ कर रहा है। उसे सुनकर विभीषण जी से आकर दूत बताते हैं, विभीषण के भेजे हुए दूत, यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा। विभीषण जाकर प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, रावण एक ऐसा यज्ञ कर रहा है कि जिसमें यदि वो सफल हो गया तो जल्दी जीत नहीं हो सकती। प्रभु विभीषण आकर आते हैं प्रभु श्री राम जी के पास। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भई नहीं मरई भागा, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरही भागा, पटवऊ पटवऊ नाथ बेगी भट बंदर, करही विध्वंस यावद सकंदर, प्रात होत प्रभु सुवत पठाई, हनुमदादि अंगद सब धाये, प्रात होत प्रभु सुवत पठाई। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये, कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका, पैठी रावण भवन यशंका, यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विषेकारे, रनते निलज्ज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, यश कही अंगद मारा लाता, चितौन सठ स्वार्थ मन राता, यश कही अंगद मारा लाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन, मारही धरि केश नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही, तब उठे क्रुद्ध कृतांत समगही, चरण बानर डारही, यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारई, हाँ मन देखी मख देखी मन महु हारई, यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन के आस। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ शाम की इस पवित्र पावन बेला में आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः आप सब लोगों को प्राप्त हो, हमारी तरफ से, माँ की तरफ से। गलती को क्षमा करें प्रभु। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन गए आस। जब विभीषण प्रभु श्री राम जी से जाकर सारी बात बता रहे हैं कि हे प्रभु, लंका में रावण एक यज्ञ कर रहा है और उसके सफल हो जाने पर वह जल्दी नहीं मरेगा, इसलिए उसकी यज्ञ को विध्वंस करने के लिए बंदरों को भेजा जाए, वानरी सेना भेजा जाए। जब सुबह हुई तो प्रभु श्री राम जी सबको भेज करके रावण के उस यज्ञ को विध्वंस करवाए, जिसे देखकर रावण जीने की आशा को त्याग दिया। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, स्वीकार करें प्रभु।
लाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम।